हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 18 की पोस्ट पर हुआ है। इन दोनों पोस्टों पर तो पहले आपको चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। ठीक है, और मैं इस दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग सब कुछ कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। साथ ही नया रिक्रूटमेंट रूल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, क्या लगने की उम्मीद है। सब कुछ शुरू से आखिरी तक देखेगा। तो मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, हर एक पोस्ट को मैं कवर करते चल रहा हूँ। सीजीएल में जिनका जिस जिस पोस्ट पर हुआ है, मेरा खुद सीजीडीए की पोस्ट पर हुआ है, ऑडिटर की पोस्ट पर, तो मैंने सारे ही वीडियो अपलोड करने चालू करे हैं और शुरू से करते आ रहा हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने कवर करा है और बहुत सारे लोग मुझे जान रहे होंगे, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो कोई नहीं। तो पहला काम दोस्त आप ये करिए, आपकी जो भी आपका पोस्ट है, चाहे इंस्पेक्टर है चाहे टैक्स असिस्टेंट है, उसका टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सा भी एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि वो ग्रुप एक्टिव ग्रुप हो, उसमें लोग कुछ बातें सही कर रहे हों, या फिर वहाँ पर जो लोग हैं आपके वो अपडेट करेंट का दे रहे हो। ठीक है ना, कई ग्रुप्स बन गए हैं जिनमें ग्रुप्स में किसी में 10 लोग हैं, किसी में 20 लोग हैं, तो कोशिश करिएगा वो ग्रुप ज्वाइन करिएगा जिसमें एक्टिव मेंबर्स हों आपके, राइट। और यार एक काम करिएगा कि आप टेलीग्राम के जो मेरा जो यूट्यूब वीडियोस आपका जो देख रहे होगे आप, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जो भी, तो आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट कर दिया करो, ताकि जो कोई दूसरा देख रहा, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है लिंक, मुझे मैसेज करते रहते हैं टेलीग्राम पर, मैं नहीं दे पाता उनको। तो आप कर दोगे तो कम से कम कमेंट पढ़ के वहाँ से वो पा जाएंगे, वो मैं पिन भी कर दूंगा तो आप समझ पाओगे। तो पहला काम आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एसएससी से कनेक्शन खत्म हो गया है। आपकी फाइल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी और वही अब आपका वो देखेगा। आगे का देखो, आगे का प्रोसेस क्या होना है। आगे का प्रोसेस अब ये है यहाँ से कि आपको रेगुलरली ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की, वो रेगुलरली देखते रहना है। टेलीग्राम ग्रुप या कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो तो कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यूस उसको देख रहे होते हैं, आप नहीं देखते हो, तो वो अपडेट देते रहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और जैसे ही वो आपकी फ़ाइल एसएससी वाली जो हमारी फ़ाइल थी, अगर जैसे ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर जोन प्रेफरेंस का आपको एक फॉर्म डाल देगा। कब डालेगा, कब कैसे करना होगा, मैं सब बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है। और वो आपको भर के भेजना होगा। नहीं भेज पाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहाँ से ये सब कुछ होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिखी हुई है नीचे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी को आपको रेगुलरली चेक करना है कैरियर सेक्शन के अंदर जा करके। और ग्रुप अगर कोई ज्वाइन करोगे तो लोग आपको अपडेट दे देंगे, राइट। तो अब आपका करेक्शन एसएससी से नहीं, आपकी फाइल पहले डॉजियर वहाँ पहुँचेगी एंड देन आपको पहले जोन प्रेफरेंस का काम करवाया जाएगा आपसे। अब हम देखते हैं कि समय कितना लग सकता है। इसमें मेन है समय का। सीजीएल 17 का देख लेते हैं, 2017 का, क्योंकि अभी वो लेटेस्ट करा है। 15 नवंबर को रिजल्ट आया था 2019, 15 नवंबर 2019 को सीजीएल 17 का रिजल्ट आया था। और सीबीडीटी ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जोन के प्रेफरेंस का जो फॉर्म डाला था वो अपनी वेबसाइट पर 31 जनवरी को डाल दिया था। तो आप देख सकते हो कि 3 महीना ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 2.5 महीने मान के चलो कि उन्होंने डाल दिया था। और बोला था एस्पिरेंट से कि आप 15 फरवरी तक उस फॉर्म को भर करके, और उसमें आपका जो भी जोन का ऑप्शन है, जैसे ऑर्डर है, आप सेट करके उसको आप बाई कोरियर, बाई स्पीड पोस्ट आप उसको भेज दीजिएगा 15 फरवरी तक। अगर कोई मान लो किसी बच्चे को ये पता ही नहीं चल पाया, कई लोग होते हैं कि जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और दूसरी चीज़ों में बिजी होते हैं, नहीं लग पाता, या एक्टिव कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, पता ही नहीं चल पाता, बहुत सारे लोग ऐसे। तो घबराइए मत, आपको वो फेल नहीं कर देंगे, आपको निकाल नहीं देंगे। फिर उस केस में आपको जो जोन का एलोकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देता है आपको। अपने प्रेफरेंस आपने भर के ही नहीं भेजा तो वो कर देते हैं अपने हिसाब से, राइट। ये वो नोटिस है जो मैं आपको बता रहा था। देखो इसमें ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये 31 तारीख की नोटिस है, और ये इस पर सब लिखा हुआ है कि आपको जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ये सब कुछ भर के बाई, देखो यहाँ लिखा हुआ है बाई कोरियर, बाई हैंड, आपको साइट पर मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको ये भेज दूंगा, और नेट से भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा, ये था वो पोस्ट प्रेफरेंस, सॉरी जोन प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, जोन प्रेफरेंस है। इसमें आपको रोल नंबर लिखना है, आपका नेम लिखना है, आपकी रैंक क्या थी आप वो लिखना है, आपकी फ़ोटो लगानी है, आधार नंबर। अच्छा, ये प्रेफरेंस कैसे भरना था उस टाइम पर, कि जैसे आपको मालूम चल जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम कोई ग्रुप, तो आपको बता देंगे लोग कैसे भरना है। कि आपको पहले नंबर पे, मान लीजिए सपोज करिए आपको दिल्ली चाहिए, तो दिल्ली के आगे नंबर 1 डालना था, उसके आगे फिर कोई दूसरा नंबर, ऐसे करके डालना था। और आपके रैंक के हिसाब से करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रैंडम नहीं करता है, राइट। और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा एड्रेस चेंज होता है, देखो यहाँ पर फिर से एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो आप एड्रेस डाल दोगे तो अपडेट करने का चांस रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
तो ये कुछ सीन था। अच्छा, मैं बोल दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे होगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है। मैंने लगभग सारे पोस्ट कवर किए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग की बहुत मदद करी है, काफ़ी लोगों के फ़ायदे हुए हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा करे तो ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, ताकि हमें भी एनर्जी मिलती है इससे कि हमारा काम लोगों तक अच्छा लग रहा है। पता नहीं चल पाता ऐसे ना कि यार अच्छा लग रहा है नहीं है, कई सारे लोग नहीं कह पाते। तो सब्सक्राइब करते तो एक हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है और अच्छा करने के लिए, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्टिंग और मेडिकल के रिगार्डिंग कि पोस्टिंग कब हुआ था, कैसे हुआ था। ये तो इनको फॉर्म निकाल के फॉर्म भरवा लिया हमसे, हमने भेज दिया, कब हुआ था और मेडिकल वेडिकल का क्या सीन है। सबसे पहली बात देखो कि इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है, सीजीएल की जितनी भी जॉबें हैं मोस्टली, कुछ को छोड़ करके सबकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। और इसमें रैंक के हिसाब से होता है, सब में रैंक के हिसाब से नहीं होता है। एसएससी की जॉब में जैसे सीजीडीए है और आपका वो है सीजीए है, अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट, इनमें रैंडम करते हैं वो लोग, है ना। और इसकी हर जोन में सीटें हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, स्टेज पर हैं, जिनको ये नहीं पता है कि सीबीडीटी में, इनकम टैक्स में, टैक्स असिस्टेंट की कहाँ कहाँ पोस्टिंग है। आप सुनोगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किया। कई लोगों से बात हुई है जिनका कल डॉक्यूमेंट रहा है, उनको एक दिन पहले यही नहीं पता था कि स्टेट वाइज वैकेंसी अलग होती है और एसएससी का जो चार्ट है वो अलग होता है। ये दोनों तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि हो सकता है अभी भी किसी को ना पता हो। तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा। वरना अगर आपको पता है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की, आप देख सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। और जब आप ऑर्डर भरिएगा तो अपने जोन के हिसाब से भरिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए इसका, ठीक है ना। चलिए, जब आपको जोन मिल जाता है जिस जोन में, देन आपको जोन ही आपका मेडिकल और बाकी का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक लोग पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मान लीजिए दिल्ली जोन मिल गया, या मान लो जैसे मुझे जयपुर जोन मिल गया, तो क्या जयपुर के अंदर, या फिर मैं मान लो लखनऊ मिल गया, तो लखनऊ के अंदर मुझे क्या सिटी चुनने का ऑप्शन मिलेगा। या मान लीजिए लखनऊ के अंदर ही मेरठ आ रहा है और आगरा आ रहा है, मान ली सपोज करिए, तो क्या मुझे ये चुनने का मिलता है कि मेरे को आगरा ही मिल जाए। तो ये चुनने का मौका आपको नहीं मिलता है। वो सिटी का जो पोस्टिंग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, कमिश्नरेट से होता है ये, ठीक है ना। तो ये आप पे नहीं होता, आपका सिर्फ जोन चुनने का ही ऑप्शन रहता है, राइट। चलिए, तो देखो यार पोस्टिंग कब आई थी, तो मैं बता दूं 17 सीजीएल 17 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी का टैक्स असिस्टेंट नहीं, मतलब पूरा सीबीआईसी डिपार्टमेंट। तो टीएस सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों ने काफ़ी डिले ज्वाइनिंग करी थी। और देख रहे हो ये 16 जुलाई की डेट है, आपको दिख रही होगी। तो 16 जुलाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 महीने तो इधर हो गए और 8 महीने पूरे निकल चुके थे रिजल्ट आने के, 8.5-9 महीने तक बाद इनकी ज्वाइनिंग का वो आया। इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा बच्चों को, क्योंकि लॉकडाउन बीच में आ गया था, कोरोना का टाइम चल रहा था, सब एक आदमी एक मुश्किल दौर से सब गुजर रहे थे। तो उसके लिए न्यूज़ में भी आया, प्राइम टाइम शो में ये चला था आपका, ठीक है ना, कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और बहुत कुछ हो हल्ला हुआ, तब जाके इनकम टैक्स ने जल्दबाजी में इनका ज्वाइनिंग स्टार्ट दिया सीजीएल 17 वालों का, और ये पूरा लिस्ट वहाँ पर निकल के आई। तो इसमें कुछ ये लिस्ट मैंने कुछ एक पार्ट स्क्रीनशॉट डाला है, ऐसे देख सकते हो कि किसको कहाँ काम बोला, सीसीए पुणे और सीसीए अहमदाबाद, और अपने रैंक के हिसाब से जिसको जो सूटेबल लगा था लोगों ने अपना अपना भर दिया था, राइट। तो ये हो गया। तो यार कोई ज़रूरी नहीं कि 8 महीने लग गया था सीजीएल 17 में, तो अभी भी वही रहेगा, चीज़ें बदल चुकी हैं, सब बातें अलग हैं, राइट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत मानिएगा कि ये है, लेकिन आप इसका नेगेटिव वाला एस्पेक्ट अगर डिले का भी है तो उसी हिसाब से अपना बैकअप जो भी है लेके चलना पड़ेगा। कि मान लो 5 से 6 महीने का भी है, तो कुछ लोग हैं जिनके घर में 1 महीने का भी दिक्कत है कि उनको तुरंत इमीडिएट ज्वाइन करना है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं बहुत सारे लोगों को। तो लोगों को लगता है कि तुरंत ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो ये मैं जानता हूँ, कल बहुत लोगों से मेरी बात होती, मैसेज भरा पड़ा होता है मेरा फ़ोन का, मैं ये सब इसलिए बता पा रहा होता हूँ, ठीक है ना। कई लोग लड़कियां हैं जिनकी यार 3-4 साल हो गई है, अब उनकी जॉब है, मतलब शादी का है ये, तो लोग वेट नहीं कर सकते। तो आपको आगे का ऐसे मैनेज करना अपने हिसाब से देख करके, अगर डिले हुआ इसका ज्वाइनिंग का, तो वरना मान के चलो कि हो जाएगा जल्दी। हम पॉजिटिव रहते हैं कि कोई ऐसा नहीं, 5 महीने के अंदर ये कर दे तो बेटर रहेगा। बाकी आप रेगुलरली टच में रहिए, सब लोग फ़ोन करते रहेंगे कुछ दिन के बाद, जब उनका आपका डोजियर पहुंच जाएगा। तो देखिए होम पोस्टिंग के क्या चांसेस है। कई बार क्या है, लोगों ने देखो इस बार हुआ क्या, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर करा रहा था तो मैंने लोगों को आगाह किया था 560-70 के बीच वालों को कि टैक्स असिस्टेंट हाई स्कोरर भर रहे हैं, आप एक बार सोच के देख के लीजिएगा, राइट। लोगों ने नहीं माना, कुछ लोग कह रहे थे कि यार कहाँ टी चिल्ला रहे हो, इतना हाई जाएगा थोड़ी ना, कोई इतना बेवकूफ़ है, देखो गया कट ऑफ ना हाई। मैं बोल रहा था तो चलो कोई बात नहीं, अब तो है, सारी पोस्टें अच्छी हैं, कुछ नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़, अगर आपको अपना होम स्टेट नहीं मिला है, कोई दूसरा स्टेट मिलने के चांसेस लग रहे हैं या लग रहा है कि कहीं, तो पहला कोशिश करिए कि अपने आसपास का भी मिल जाए।
नहीं मिल रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पहले बता दो यार कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सारे ग्राउंड बंद कर रखे हैं ट्रांसफ़र होने के। यानी मान लो आप लखनऊ यूपी के हो, अगर आपको जयपुर मिल गया तो आप जयपुर में ही रहोगे, जयपुर के जो सिटी हैं उनमें ही ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा। जोन नहीं निकल सकते आप, एक जोन से बाहर दूसरे जोन में नहीं आ सकते। इसे कहा जाता है आईसीटी, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र, जो कि बैन कर दिया गया। पहले ये सीबीआईसी में बंद था, इसलिए सीबीआईसी पिटा, और फिर अभी इनकम टैक्स में ये बंद करा गया है। यूनियन इसके लिए लड़ रहा है। बस प्लस पॉइंट आपके साथ यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और रोज़ अभी वहाँ दिल्ली में चल रहा है, यूनियन कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होता है, तो इसलिए आपके लिए ये पॉजिटिव है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर खुला तो आप आराम से करा सकते हो। अभी बंद है, इसको दिमाग में रखिएगा। सभी के लिए बंद है, इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सभी के लिए बंद है, राइट। अच्छा, नया रिक्रूटमेंट रूल जो है, न्यू आरआर है, क्या उसके लगने के चांसेस हैं? लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमने तो ले लिया, क्या है क्या नहीं, जो भी है। देखिए, किस पर लगेगा नहीं लगेगा क्या है, हम एक्चुअली ये वीडियो उस पर है नहीं, मैं बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अभी मैं कुछ दिन पहले जब लाइव क्लासेस मेरी चल रही थी तो एक मिला मुझे अपने चैनल पे ही। बहुत सारे लोग हैं जो अपने चैनल से टैक्स असिस्टेंट सीजीएल 16 से 17 से लगे हुए, और 18 में कोई दूसरी पोस्ट लेके आए। तो उसमें एक बंदे ने मुझे बताया कि मैंने पूछा इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने यही कहा मुझे, टैक्स असिस्टेंट है वो 16 से, कि लगने की तो उम्मीद है इसके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि टीए सीबीआईसी डिपार्टमेंट में 10 साल में टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर वो बनते हैं, सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, और 5 साल के अंदर इंस्पेक्टर, 15 साल में इंस्पेक्टर बनते हैं। इसमें कुछ शर्तें रियायतें दे दी जाएंगी, जैसे कि 10 साल ना करके वो 5 साल कर देंगे, और हर कुछ छूट दे देंगे। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगने के चांसेस हैं, ये उनका कहना था। जयपुर में या मध्य प्रदेश में कहीं पोस्टेड थे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, ये कहना था उनका, राइट। तो ये है, चांसेस है इसके। लेकिन आप मान के चलिएगा कि ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, इस पर बातें चल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर चल रही है, अंडर कंसिडरेशन ये मैटर आपका, राइट। तो लग सकता है, कोई वो नई चीज़ नहीं है इसमें, एक नई पोस्ट बीच में वो करी जा रही है, आपको इसका नॉलेज होगा ही। लेकिन ये सब चीज़ें दिमाग से अभी हटा दीजिए, बहुत बुरे दौर से निकले हो आप, राइट। एक सीजीएल 18 का जो प्रोसेस था, एक जॉबलेस से आप एक जॉब के दौर में गुजरे हो, तो एंजॉय करिए, सब ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी पोस्ट में ज़िंदगी भर बने रहना है। बहुत सारे लोग आगे कुछ पता नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें लेके अभी स्ट्रेस मत पालिएगा अपने आप को। और मैं कुछ डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वही है कि अभी मैं वीडियो बना देता, फिर लोगों के कमेंट आते तो दोबारा आ नहीं पाता है लौट के आदमी। बस तुम्हें हल्का बता दे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अगला सीजीएल देख करके आपको कोई दूसरी पोस्ट मिल जाए, चले आओगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो इतना कुछ था प्रोसेस। बाकी आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई मेडिकल में नहीं बाहर कर दिया जाता है। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आई साइट का नॉर्मल टेस्टिंग है, तो कोई आपको ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ऐसा नहीं है, लंबाई उम्बाई चेस्ट वेस्ट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, कुछ लोग को मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई दिक्कत रहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, टेलीग्राम ग्रुप मेरा नीचे का ज्वाइन कर लीजिए, जो पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में। मुझे मैसेज कर दीजिए, यूट्यूब कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश क्या करूँगा आपके जवाबों का देने के लिए, राइट। तो इतना कुछ था, आप अपने हिसाब से प्लान करिए आगे का, जैसा भी है। ज्वाइनिंग कोशिश किया जा रहा है कि सभी का जल्दी आ जाए। जैसे डोजियर पहुंचता आप फ़ोन करना चालू करेंगे थोड़ा सा, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा, प्रेशर बनेगा, और चीज़ें जल्दी से फास्ट होंगी। और हम सब चाहते हैं कि सब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। एक बहुत बुरा दौर हम सब के साथ गुजर रहा है, तो हम इस सब से निकलें और सब कुछ अच्छा होगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं।